हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल क्लोज कैसी हुई है और आरबीआई पॉलिसी के भी बारे में बात करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में और वीडियो को पूरा देखेगा। तो आप आज निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है और आप देख सकते हैं वीकली में हम लोग 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल चुके हैं, काफ़ी ऊपर। और आप देख सकते हैं हमने नीचे से काफ़ी अब अपसाइड आ चुके हैं और अभी भी ऊपर हम कहाँ तक आ सकते हैं, तो 16,700 का जो लेवल है यहाँ तक हम आराम से आ सकते हैं इस हफ्ते, अगर हम बुलिश रहे तो। और निफ्टी में आप देख सकते हैं कहाँ पे इसका ठीक इसी ये वाली जो कैंडल क्लोज हो रखी थी, ये कर्सर 15,340 या 300 के आसपास का जो ये सपोर्ट बना के यहीं से निफ्टी जो है वो सीधा अप मूव कर लिया। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी उसको भी ब्रेक करते ही निफ्टी में काफ़ी हमने बुलिशनेस देखी है। और एक ट्रेंड लाइन एक्चुअली ये वाली जो अपर ट्रेंड लाइन है वो मेरी विक की बनी हुई है, तो अगर मैं विक की हटा के सिर्फ कैंडल्स को जोड़ूँ कुछ इस तरीके से, तो हम निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और प्रॉपर ब्रेकआउट इसका 17,500 के ऊपर ही आएगा। तो अब चलते हैं डेली पे। डेली पे आप देख सकते हैं काफ़ी हमने अपसाइड मूव देख लिया है अभी निफ्टी में। और जो कुछ कैंडल्स बन रही है वो थोड़ी सी रेड है, बट हम ज़्यादा डाउन मूव नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस 200 मूविंग एवरेजेस को ही टच करेंगे। और या फिर तो ये अगर थोड़ा और ऊपर आता है तो इसका ये जो 17,150 160 का जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है तो ही हम ज़्यादातर डाउन साइड आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। और 30 मिनट पे चलते हैं। 30 मिनट में भी आप देख सकते हैं इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ये कुछ यहीं पे है। 50 मूविंग एवरेजेस इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 30 मिनट पे। और इसका ट्रेंड और दोनों डायरेक्शंस जो है वो अपसाइड की ही है। और सबसे पहले तो इसका ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है 17,226, ये लेवल उसको काटना पड़ेगा। और उसके बाद ही हम इस लेवल पे भी सपोर्ट ले सकते हैं 17,150 पे। और अगर 150 कटा तो 17,018 to 20 ये इसका सपोर्ट रहेगा, 17,020। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने कितने सपोर्ट्स इसके बताए। पहला सपोर्ट है 17,025, उसी रेंज के आसपास का ले लीजिए, कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो और 17,140 150 कुछ पॉइंट ऊपर नीचे। और अगर वो ब्रेक किया तो 17,025। और अगर ये भी ब्रेक करता है तो सीधा इसका ये जो गैप है छोटी सी यहाँ पे, ये वाली जो गैप आपको दिख रही ये फिल हो जाएगी। और फिर ये 16,950 तक आ सकता है। और अगर इसके भी नीचे अगर हम टूटे तो फिर ये 16,750 ये इसका आखिरी सपोर्ट होगा। इसके नीचे जाना मीन्स मार्केट में फिर से डाउन ट्रेंड आपको देख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न बता रहा है ना वो अपसाइड का ही है, अपसाइड मूवमेंट ही बता रहे हैं। और एक्चुअली आप देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस का इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आएगा जब यहाँ पे मार्केट ऊपर निकली इस रेंज के आसपास 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकली, फिर से रिटेस्ट की और फिर धीरे 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 ऊपर ही जाती रही, देख सकते हैं आप यहाँ से, और काफ़ी ऊपर चली गई। मीन्स ये जो आप देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, बिगनर्स इस पर ज़रूर ट्रेड लीजिए। एटलीस्ट अगर आप जो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं उस पर आप ज़रूर फोकस रखिए।
और फोकस रखिए कि आपकी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल है या नीचे है। और अगर ऊपर है और आप स्विंग ट्रेड भी करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कीजिए। 50 मूविंग एवरेज और ये 200 मूविंग एवरेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती है, वो थोड़ी सी एडवांस्ड होती है एक्चुअली। तो ये दो मूविंग एवरेजेस की अगर मार्केट ऊपर है तो डेफिनेटली अप ट्रेंड है, और इसका डायरेक्शन भी ऐसा सीधा होना चाहिए, ना कि इस तरीके का साइडवेज टाइप होना चाहिए। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है पूरा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड था। ये वाला जो चार्ट मैंने बताया आपको, यहाँ पे पूरा साइडवेज था और फिर 200 मूविंग एवरेजेस के फिर भी हम नीचे नहीं गए। देखिए आप टच लिया, मार्केट ने सिर्फ टच किया और फिर से ऊपर चली गई। तो ये होता है पावर ऑफ मूविंग एवरेज। बेसिकली मेरे भी कई सारे ट्रेड्स जो है वो 200 मूविंग एवरेजेस पे आते हैं। और दूसरा इंट्राडे में मैं क्या करती हूँ, पहले वो फ्यूचर्स के चार्ट है वो मैं खोल लेती हूँ एक बार। इंट्राडे में जब भी प्राइस जब है वीवैप के ऊपर हो, ये ब्लू लाइन जो है वो वीवैप है, वीवैप के ऊपर अगर हो तो हम बाई का ट्रेड लेंगे, और अगर वीवैप के नीचे आ चुका हो तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ट्रेड जो है वो बनता है। आप देख सकते हैं, नीचे से मैं बताती हूँ आपको। वीवैप के जब भी ऊपर हो ना प्राइस, तो हमें हमेशा याद रखना है ऊपर के साइड ही ट्रेड लेना है। देखिए यहाँ पे वीवैप, और दूसरी बात, अगर वीवैप के ऊपर है और प्राइस जब भी वीवैप के आसपास आए तब आपको ट्रेड लेना है अप साइड का। मीन्स वीवैप को टच करने देना है। इससे क्या होता है, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा रहता है और काफ़ी कम स्टॉप लॉस हमें लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो है वो वीवैप के आसपास आया प्राइस और फिर से अप मूव मिला हमें। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एंडिंग था, एंडिंग में मॉर्निंग स्टार बना, और मॉर्निंग स्टार वो भी कहाँ पे, वीवैप के आसपास पे बना, और फिर से प्राइस जो है गैप अप खोला। ये पूरा दिन साइडवेज था। और यहाँ पे भी देखिए आप, प्राइस जो है सुबह से ही वीवैप के आसपास था। डेट है 8/1/8 फर्स्ट डेट को, वो भी आपको एक बार नहीं एक्चुअली 2 बार वीवैप के आसपास आया प्राइस, और फिर से अपमूव ही दिखाया है इसमें भी पूरे दिन, वो भी काफ़ी अच्छा अपमूव। और जैसे ही आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो वीवैप के नीचे निकला, ये वाली बड़ी कैंडल है, और जैसे ही प्राइस वीवैप के आसपास फिर से आता है, फिर से वहीं से जो रिजेक्शन लेता है, तब वहाँ से भी आपको एक अच्छा ट्रेंड मिला। तो ये था मेरी एनालिसिस वीवैप से रिलेटेड। ये रिलायंस का आवरली चार्ट है। तो अगर रिलायंस जो है वो आवरली चार्ट में यहाँ तक आता है 25,000 तक, 25,000 ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आता है, तो दैट विल बी आवर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर नीचे आता है तो हमें इसे बाई करना है। अच्छा स्टॉक है, निफ्टी 50 जैसे ही ऊपर बढ़ेगा ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चल सकता है। देखिए 2 दिन की कैंडल है और अभी भी 50 मूविंग एवरेजेस के आसपास आई है। तो अगर अब ये जो है यहाँ पे ब्लैक लाइन पे अगर आता है 25,000, दैट विल बी आवर बाइंग अपॉर्चुनिटी, नॉट अ सेलिंग साइड। हम लोग नहीं जाएंगे, बाइंग साइड ही जाएंगे इसमें भी। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक भी एक बॉक्स की रेंज में ही है, बट इसकी लास्ट जो कैंडल आई है वो थोड़ी सी ग्रीनिश टाइप है। तो अगर ये फिर से 200 मूविंग को टच करता है, दैट विल बी आवर बाइंग अपॉर्चुनिटी, नॉट अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इन्फोसिस का चार्ट है ये डेली।
तो अगर इन्फोसिस निकलता है और ऊपर एक्सपोनेंशियल के निकलने के बाद कोशिश यही होगी कि ये 200 मूविंग एवरेज को भी टच करे। ये भी 200 है बट ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल के निकलने के बाद 200 मूविंग एवरेज तक हमारा टारगेट हो सकता है। और डेफिनेटली ये वाली जो इतनी बड़ी गैप है स्टॉक में, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जनरली गैप फिल हो सकती है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इन्फोसिस को देख सकते हैं इस वीक। अगर नेस्डैक जो है वो तेज़ रहा तो ये इसको भी ले सकता है। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1669 या 70, 1670 इसका फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। अगर टेक के शेयर्स जो है वो रैली करते हैं तो इन्फोसिस कैन फिल दिस गैप। ये वाली गैप इतनी जो है, ये वाली छोटी सी गैप है, तो ये एक्चुअल में ये बहुत बड़ी गैप है बट इतनी गैप फिल करने की उम्मीद हम रख सकते हैं। काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक और ये अप ट्रेंड में ही है। टेकएम की बात करें तो टेकएम में जो है ये 50 मूविंग एवरेजेस को निकाल चुका है टेकएम, और इसके चलते 30 मिनट्स चार्ट पे। तो 30 मिनट्स चार्ट पे जैसे ही ये 170 का लेवल जो है वो निकलता है तो वैसे ही हम और थोड़ा सा अप मूव भी देख सकते हैं आने वाले दिनों में। काफ़ी अप ट्रेंड का स्टॉक रहा है, हायर हाई और हायर लो बना रहा है काफ़ी दिनों से। तो जैसे ही 170 का निकलता है तो आप बाई कर सकते हैं टेकएम और इन्फोसिस इन आईटी। वेदांता की बात करें तो वेदांता में मुझे कुछ ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा लग रहा है। ये ऊपर से आप यू लाइन ड्रॉ करिए और नीचे से आप इस टाइप की लाइन ड्रॉ करिए। जैसे इस ट्रेंड लाइन की, एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके ही बता देती हूँ। एक सेकेंड ना, इस टाइप की ट्रेंड लाइन दिख रही है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो ये अपसाइड मूव दे सकता है, और अगर यहाँ पे फिर से आता है तो यहीं से अगर ब्रेक नहीं करता तो यहीं से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट। और हो सकता है ये कुछ वेट करवाए बट ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बहुत अच्छा है और हायर हाई हायर लो का पैटर्न भी बना रहा है। और हम इस फ्रेज़ को एक्चुअली हम एक्यूमुलेशन का फ्रेज़ भी बोलते हैं। यहाँ से ऐसे 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 विपसॉ करते करते अब इसका जो सपोर्ट बन चुका है वो ये सारे इसके सपोर्ट है और ये सारे जो है इसके रेजिस्टेंस है। 260 का जो है इसका मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसे ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली अपसाइड मूव दिखा सकता है। और हाँ, डेली पे भी मैं कर देती हूँ कैंडल कैसी बनी है। तो डेली पे इसका एक ही रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलता है वैसे ही हम इसे अपसाइड मूव देख सकते हैं। और इसका फर्स्ट टारगेट विल बी 260 का इसका पहला टारगेट होगा अगर ये 50 मूविंग एवरेजेस को तोड़ता है। और काफ़ी चल चुका है बट फिर भी ये अच्छा स्टॉक है डिविडेंड के लिए, आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने जो है वो उसने 0.50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए और ये सारी बैंक्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी बैंक के स्टॉक्स बहुत ही अच्छे चल सकते हैं इस पॉइंट से। और जो सेक्टर्स अफेक्ट करेंगे इसकी वजह से, आरबीआई रेट हाइक की वजह से, वो है रियल एस्टेट, क्योंकि लोन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगी लोगों की परचेजिंग पावर पे। तो आरबीआई ने काफ़ी अच्छे से लेक्चर भी दिया है कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा है और हमारा जीडीपी जो है वो 7.2% का है और जो एमएफएस है वो 5.65 है। पहले जो था वो 5.15% था, तो अब एमएफएस जो हो गया है वो 5.65 है। तो और रेपो रेट भी जो है वो 5.40% हो चुके हैं। पहले कितने थे? 4.90%।
90 पॉइंट। तो अब ये है आरबीआई का सब जो भी कुछ है वो। और उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, 7% जितना इन्फ्लेशन है, जो कि काफ़ी हाई है। जनरली आरबीआई का जो रेशियो है वो 6 तक इन्फ्लेशन लाने का टारगेट है, 6 के नीचे ही होना चाहिए हमारा इन्फ्लेशन। वो बढ़ के 7% हो गया है, तो ये थोड़ा टेंशन लेने वाली बात है। इसकी वजह से नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है आरबीआई जो है वो बढ़ाए, रेपो रेट में इंक्रीज़ करे, तो उससे मार्केट हो सकता है ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। बट ये जो एफआईआईज़ का पैसा फिर से आ रहा है, एफआईआईज़ ने फिर से जो है वो बाइंग की थी नेक्स्ट टाइम भी, लास्ट सेशन में वो कुछ 1600 करोड़ की बाइंग की थी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। और हर जगह पे बाइंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, सब जगह पे। तो डेफिनेटली बैंक्स जो है वो अपसाइड का मूव दे सकती है, थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है या साइडवेज भी आ सकता है, वो पता चलेगा मंडे को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहेगा चैनल पे।